नमस्कार दोस्तों, बुद्ध के मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहद ही अच्छे होंगे और अपने कार्य में कुशलता को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करूं? पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है? पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करें? पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज हर एक विद्यार्थी जानना चाहता है और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में महात्मा बुद्ध ने पढ़ाई में मन लगाने के 8 आसान तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, जिनको सुनने के बाद आप बोलेंगे कि मेरा पढ़ाई से मन नहीं हटता है, क्या करूं? दोस्तों, आज के समय में पढ़ाई करना बेहद ही कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया, इंटरनेट और वीडियो देखने में लगा है। इंटरनेट की दुनिया में इतना कंटेंट मौजूद है जो हमारे मन को पूरी तरह से विचलित कर रहा है। मोबाइल पर वीडियो देखना, बाहर दोस्तों के साथ घूमना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई हमारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। जब से इंटरनेट पर शॉर्ट्स वीडियो का प्रचलन बढ़ा है, तब से हम किसी भी काम पर लंबे समय के लिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आज के समय में पढ़ाई पर फोकस करना एक बेहद ही बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। किसी भी विषय पर जब हमारी पकड़ अच्छी नहीं होती है, तो हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। जब हमारी विषय के अंदर रुचि नहीं होती है, तब हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है। पढ़ाई का कोई दिन निश्चित टाइम टेबल ना होने की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जीवन में कोई भी लक्ष्य ना होने की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आज के समय में ध्यान को भटकाने वाले इतने संसाधन आ गए हैं कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लगता है। दोस्तों, ऊपर हमने आपके साथ पढ़ाई में मन ना लगने के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में बताया है। अब हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के 8 महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको यदि कोई विद्यार्थी अपनाता है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसका पढ़ाई में धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। और यदि कोई विद्यार्थी इन सभी तरीकों को गहराई के साथ अपनाता है, तो निश्चित ही कुछ दिनों के बाद वह विद्यार्थी पढ़ाई में न सिर्फ अपना मन लगा सकता है, बल्कि एग्जाम में टॉप भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं। पहला, पढ़ाई करने के लिए लक्ष्य बनाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई करना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्या बिना पढ़ाई करे आपका काम चल सकता है? यदि आप इस तरह की सवाल अपने आप से करते हैं, तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं कि पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि पढ़ाई करके ही आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मोटिवेशनल विचार किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। जब आप पढ़ाई से रिलेटेड लक्ष्य बनाते हैं कि आपको किस समय पर किस विषय की तैयारी करनी है, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है और आप ज्यादा गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आप भविष्य में हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको सोचते रहना चाहिए। तब जाकर आप असल में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, शांत जगह पर जाकर पढ़ाई करें। यदि आप किसी ऐसी जगह पर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं जहां पर अत्यधिक शोर शराबा होता है, तो आपके लिए कुछ समय के लिए भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां बिल्कुल शांत होती है, वहां अपने आप ही आपका पढ़ाई करने का मन करता है। इसीलिए कभी भी ऐसी जगह का चुनाव ना करें जहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां होती है। आपको हमेशा शांत जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं। तीसरा, पढ़ने के लिए टाइम टेबल निर्धारित करें। पढ़ाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल की मदद से आप अपने सभी विषय के लिए सही समय निर्धारित कर सकते हैं और उस समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिना टाइम टेबल के आपको पता ही नहीं होता है कि किस समय पर किस विषय की पढ़ाई करनी है, और ऐसे में आप पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं होता है।
इसीलिए पढ़ाई करने से पहले हर दिन का टाइम टेबल जरूर निर्धारित करें। टाइम टेबल बनाने से आपके माइंड को एक संकेत मिलता है कि आपको किस समय पर यह कार्य करना है। इस दुनिया में सभी सफल लोग अपने दैनिक जीवन का टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल के अनुसार ही सभी कार्य को पूरा करते हैं। चौथा, पढ़ते समय बीच में ब्रेक जरूर ले। यदि आप बिना ब्रेक लिए निरंतर पढ़ाई करते रहते हैं तो आपका दिमाग कुछ समय बाद पूरी तरह से थक जाता है और आप अपनी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को घटाते चले जाते हैं। ऐसे में आप जो कुछ भी याद करते हैं वो आपको लंबे समय के लिए याद नहीं रह पाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ते समय बीच बीच में कुछ मिनट का ब्रेक अवश्य लें। यदि आप 1 घंटे के लिए निरंतर पढ़ाई करते हैं तो आपको 1 घंटे बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक अवश्य लेना चाहिए ताकि आपके माइंड को कुछ समय के लिए आराम मिल सके और उस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं या फिर कुछ अन्य गतिविधियां कर सकते हैं ताकि वापस से आप पढ़ाई में कुछ बेहतर कर सकें। 5वां, गलत आदतों को छोड़ें। यदि आप अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके पीछे कुछ गलत आदतें हो सकती है, जैसे कि हर समय अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, कुछ भी शारीरिक गतिविधियां न करना, हर समय मोबाइल फोन पर लगे रहना। यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप उन सभी गलत आदतों को आज से ही छोड़ना होगा, क्योंकि यदि आप इन सभी गलत आदतों को अपनाते हैं तो आपका माइंड कभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है। 6वां, फिजिकल एक्टिविटी करें। पढ़ाई करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहें और मानसिक रूप से आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आपको हर दिन किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का गेम खेल सकते हैं। शारीरिक गतिविधियां करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि आपका माइंड पूरी तरह से शांत रहता है, जहां से आप कुछ भी नया सीख सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। 7वां, खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए। जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोटिवेशन बेहद ही जरूरी होता है। फिर चाहे आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखकर मोटिवेशन को ग्रहण करें या फिर आप खुद को मोटिवेट करते रहे। खुद को हर समय मोटिवेट करते रहते हैं तो आपके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। खुद को मोटिवेट रखने से पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। खुद को मोटिवेट रखने से आपको लक्ष्य हर समय याद रहता है, जिससे आप आसानी से पढ़ाई में मन लगा पाते हैं। 8वां, सही तरीके से पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के लिए बेहद ही जरूरी होता है कि आप सही तरीके का इस्तेमाल करें। यदि आप किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यह आपका पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। यदि आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यह आपका पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोग सोते सोते किताब खोलकर पढ़ाई करते रहते हैं, जो कि पढ़ने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। पढ़ाई करने के लिए आपको एक ऐसे स्थान पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए जहां पर आप आसानी से लंबे समय तक पढ़ाई कर सके। दोस्तों, आज हमने जाना है पढ़ाई में मन लगाने की 8 अचूक मंत्र। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई पढ़ाई में तेज बनने के सभी तरीके आपको जरूर पसंद आए होंगे और यदि आप भी पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई तरीकों को आज से ही अपनाना शुरू कर दें। इन तरीकों की मदद से आप अपनी मेमोरी को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।